हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सदा माता रानी की कृपया आप लोग के ऊपर बने रहें। श्री लड्डू गोपाल भोलेनाथ बाबा की कृपया बने रहे। हमारी पब्लिक, हमारे यूट्यूब चैनल सभी भाई और बहनों को हमारे चैनल इसी पूनम ब्लॉग पर स्वागत है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और आप लोग जब पूरी बातें और हमारी पूरी बात कही सुनेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा कि हम क्या कहने वाले हैं और आप लोग से क्या उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों से ये कहने वाले हैं कि काजल और सलोनी और विनोद भाई, सरिता भाभी के बारे में। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए, 12:30 बजे रात को सलोनी गई है हमारे भैया के पास, भैया के रूम में 12:30 बजे रात को, और कह रही है हम किसी को सोने नहीं देंगे। आज बात हकीकत है और सच्चाई है। काजल नाटक कर रही है, काजल पागल नहीं है। तो दोस्तों ये बात तो हम भी जान रहे हैं कि काजल पागल नहीं है और काजल को भूत वूत नहीं पकड़ा है। ये सब एक अफवाह फैलाया गया है और कुछ नहीं। काजल रियल में पागल नहीं है। उसको जिस तरह से सब लोग कह रहे हैं उसी तरह से कर रही है। जिस तरह से उसको समझ लीजिए वो एक कठपुतली की चाबी है, जिधर घुमाओ उधर जा रही है, जैसे नचाओ वैसे नाच रही है। एकदम वो समझ लीजिए दोस्तों पुतला है, डोर किसी और के हाथ में है। तो इस तरह से करने और कहने के भी पीछे रीज़न होगा। हो सकता है राज और विनोद भाई कहे हों कि तुम अगर पागलों की तरह रहोगी, पागलों की जैसे नाटक करके, तो इस घर में तुम्हारा शरण है, तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हो पाएगी, तुम इस घर में रह लोगी। हो सकता है इस तरह से भी वो कर रही है। एक जो कहते हैं उम्मीद, संभव हो सकता है, रियल नहीं है। लेकिन ये बात तो रियल है। सलोनी काजल को बोली थी लड्डू के लिए अगर बार बार रोगी पागलों जैसे तो हम राज से तुमसे शादी करा देंगे। ये बात है सलोनी काजल हमारी माँ से बोली थी। ये भी हो सकता है दोस्तों इसके भी पीछे कोई रीज़न होगा। हो सकता है हमारे भाई ही बोले होंगे कि हमारी मम्मी से बतियाना और इस तरह से कह देना कि सलोनी बोली थी लड्डू के लिए रोना और तुम्हारी शादी हम राज से करा देंगे। तो हमारी मम्मी इस बात को मान ली, हो सकता है। तो दोस्तों ये सब देखने के हिसाब से इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं, जब 12 बजे 1 बजे रात को जब सलोनी गई हमारे भाई के रूम में और उसके बाद किसी को सोने नहीं दे रही थी, और जब काजल को बैठा कर वो काजल से कबुलाने लगी, ते बताया कि नाटक करत ही कि सही करत ही। अगर ते पगलवन जैसन कार करबी तो तोर शादी केहू नहीं करी, और कहू पगले लड़की से शादी करी, न ते एहर कराबी न ओहर कराबी, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। काजल इसी पर सलोनी का पैर पकड़ के रोने लगी। उसके बाद भैया फिर डांटे। फिर सलोनी किसी को सोने नहीं दे रही थी, कह रही थी आज इस बात का फैसला होकर रहेगा कि काजल नाटक कर रही है। और इस बात को सलोनी गौर में रखी है कि काजल उसी को मार रही है जो जो उसको नुकसान पहुंचाया था। माधुरी को खूब पीटी, माधुरी उसके बच्चे को गिराई थी, खूब पीटी। ये देखकर हमको भी अच्छा लगा और भी मारे, क्योंकि वही दवा खिलाई थी माधुरी को। माधुरी को मार रही है, सलोनी को मार रही है और सरिता भाभी को भी मारी है। तो दोस्तों इस तरह से देखते हुए वो मार रही है, ठीक कर रही है। खुशी के ऊपर भी हाथ उठाई है, रीना दीदी को भी मारती है, बेबी को भी मारती है, और मारने से बेहतर वो काटती है। सलोनी को यहाँ काट ली थी, रंजना दीदी को यहाँ काटी थी, हर चीज़ से। ये सब देखकर हमको ऐसा लग रहा था सच में काजल अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। लेकिन दोस्तों उसे सिखाया जा रहा है रहने के लिए उस घर में कि तुम इस तरह से करोगे और ऐसे रहोगे और सोखा जोझा झाड़ फूक होगा और तुम इस घर में शरण पा जाओगी, पागलों जैसी बेहव करोगी। तो दोस्तों सिखाने वाला कौन है? या तो राज, या रीना दीदी, या शंभू, या बेबी, या विनोद भाई। 5 लोग हैं उसके सपोर्ट से। विनोद भाई, शंभू भैया, रीना दीदी, बेबी, राज।
काजल के सपोर्ट। लेकिन काजल का ये हरकत देखकर हमारी सरिता भाभी भी काजल के सपोर्ट में हो गई हैं कि मतलब उनका कहना है कि वो बेचारी इतनी रो रही है, उस पर तरस करो सलोनी, बार बार काहे 12 बजे रात को आकर हल्ला कर रही हो, रोवत या पगलों जैसा नहयत करत या हमें ना ही उम्मीद बा कि वो नाटक कर रही है। मतलब हमारी भाभी बोली हैं, सलोनी को समझा रही थी। तो दोस्तों भाभी जो बोली, फिर सलोनी हिचकर काजल को लेकर आकर बैठाकर कबुलाने लगी। विनोद भाई डांटने लगे कि अब 12:30-1 बजे रात को उसको काहे कबुला रही है, क्या नाटक कर रही है। अगर सलोनी का चला होता तो कबुला ली होती कि काजल रियल में पागल है या ना किसी के कहने और दबाव से ऐसे कर रही है कि नाटक कर रही है, क्या है क्या नहीं। इससे दोस्तों काजल तो रहने को उस घर में पाएगी और खाने को पाएगी, ओढ़ने पहनने को पाएगी, लेकिन वो एक पागल बनकर। तो दोस्तों ऐसी ज़िंदगी पर थू है, ऐसी ज़िंदगी भगवान ना दे तभी अच्छी है। दुनिया के नज़र में हम पागल बन के रहें, पागलों जैसे रहें, हमारे पास आने को सब डरे, हम चाहे जिसको काटने लगे, चाहे जो पाए चबाने लगे, लड्डू फड्डू मिठाई के लिए रोने लगे। तो ऐसी ज़िंदगी पे व्यर्थ है कि भगवान जो ज़िंदगी और जो हमारा शरीर जो हर एक चीज़ दिए हैं, हम उस दिमाग से उस स्थिति से रहें, उसमें भलाई है। 4 लोग आराम से बैठ कर हमसे बतियाएं, ऐसी ज़िंदगी को अच्छा ही कहा जाता है। काजल की डोर किसी और के हाथ में, वो बेचारी को जिस तरह से सब कह रहे हैं इस तरह से वो कर रही है। लेकिन दोस्तों ये बात तो रियल है, काजल पागल नहीं है और ना ही उसको भूत पिशाच पकड़ा है, ना ही वो पागल है, उसे पागल बनाया जा रहा है उस घर में। इस पर गौर करिए दोस्तों आप लोग कि काजल को पागल बनाया जा रहा है। वो तो एक मतलब बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, एक मतलब गांव की लड़की गवारो टाप, उसके पास मतलब उतना दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं है कि मतलब हम इस तरह से करें। किसी और के दिए हाथ से दवा वो काहे खा लेगी, उसके पास दिमाग रहता तो दवा खाकर अपना बच्चा नहीं नुकसान करती। किसी और के कहने से वो पुतला लेकर काहे रोएगी, काहे वो आटे का चौक बनाकर बैठकर जादू टोना कम जैसा करेगी, काहे वो कपूर बार कर बैठेगी, काहे वो लड्डू के लिए रोएगी, काहे वो सबको काटने दौड़ेगी, काहे चाहे जो दांत से चबाने लगेगी, काहे सबको पीटने लगेगी। तो दोस्तों ये सब उससे कराया जा रहा है। हकीकत में कह रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि काजल को इस तरह से करने से रोकिए। अगर वो सही है तो उसको मतलब रोका जाए, इसी में भलाई है। क्योंकि काजल पूरे पब्लिक यूट्यूब चैनल जितने लोग हैं सब देख रहे हैं, काजल पागल बन चुकी है। तो इस तरह से करेगी भी, कल का राज उसे छोड़ दे तो काजल से कोई डरन शादी नहीं करेगा, कहेगा कि ये सबको काटने दौड़ती है, मारती है, इससे हम शादी करके अपना ज़िंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। तो दोस्तों ये सब कराने वाले भी बहुत गलत कर रहे हैं। वो बेचारी जितना राज से शादी नहीं की उतना वो बर्बाद हो गई हमारे भैया भाभी के घर में। उसका बच्चा भी चला गया, पति नाम का चीज़ भी नहीं है, खाली एक नाम का पति राज है, कोई काम का नहीं है। दोस्तों ये हम कह रहे हैं कि मतलब उस राज के लिए वो कितनी बर्बाद होगी, कितनी अग्नि परीक्षा देगी काजल, जिसको मतलब उसे रात रात के ठंड के मौसम में लेकर इधर उधर भागता रहा, उसे रूम लेकर रखा गया, छुपा कर रखा गया इधर उधर। दोस्तों उसका लास्ट में बच्चा भी ख़त्म हो गया। अब बच्चा ख़त्म होने के बाद वो उतने दिन तक अपना दिमाग की संतुलन खो कर बैठी थी, फिर अब पागल बन कर बैठी है, उसे भूत पकड़ रहा है, पागल हो रही है। दोस्तों ये देख कर तो दिमाग सच में कह रहे हैं एकदम पूरा डेविड हो गया है। दोस्तों इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग को, हमारे भैया भाभी के सलोनी के राज के मोबाइल पर यही कमेंट करिएगा कि काजल जैसी है ऐसे रहने दो, और वो पागल नहीं है, उसे पागल मत बनाओ पब्लिक के सामने। प्लीज़ दोस्तों हेल्प करिए आप लोग, नहीं तो उस बेचारी की ज़िंदगी एकदम खराब हो जाएगी। हमारी मम्मी दिन रात उसी के लिए प्रार्थना करती है, पूजा करती है, कहती है काजल स्वस्थ हो जाए, अच्छी हो जाए। तो दोस्तों हम भी आप लोग से यही उम्मीद रख रहे हैं, हमारे भैया भाभी राज सलोनी सब पे जिसका मतलब काजल का पागलों वाला, और रीना दीदी बेबी सबका जिसका भी काजल का पागल वाला मतलब सब कह रहे हैं काजल पागल हो गई है। तो हेल्प करिए दोस्तों कि बोलिए काजल पागल नहीं है, उसको पागल किया गया उस घर में। प्लीज़ दोस्तों यही रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में,
तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय। अच्छा चुप रहा, बता बता कहाँ चुप? मैं तो चुप रहा, तू बुलावा के ना तो बोली। एक बात तो कह रहे थे पागल आदमी। कुछ नहीं है सलोनी का। चुप रहा बताए आप शांत रहिए। नहीं शांत। बताई भी एमे तोर फटा बा ते काहे अपन दिमाग खराब करते। खराब नहीं छोड़ कर दे, एक बज गए। ठीक है, ऐसा कर रही है ना, हाँ ठीक है। मैं अपने पति के बर्थडे तक हाँ मैं इसको गायब कर दूंगी यहाँ से, भगा दूंगी। रुला दे, ये चाहती थी झेला करा। कहाँ रोत है? कहाँ रोत है? उठ बताई। अब सही से तो के इनका कसम बाप, सही से बताओ नौटंकी है कि नहीं? देख, अगर ते पागल है तो के बता दे, पागल लोग से ना कि शादी नहीं कराला। अगर के बाद हम अपने भारतीय से पागल लड़की से कोनो शादी नहीं करा, ठीक बा? साफ साफ बता दे नाटक करत है कि नहीं, बता दे, साफ साफ बता दे। मने चीन चीन के ते मारेली, पापा मारे गई तनी चाची इधर आओ, गईली। सुनो। हाँ उन लोग को सुने तो इधर आओ, यहाँ बैठो, कखन लो है, चलो चलो यहाँ बैठो। रोवत या ओकर रोल कब तरस ना होता। तरस तरस ये मगरमच्छ के आंसू है। आप नहीं जानेंगे मम्मी, आपके पीठ पीछे क्या होता है, सब यही बोलेगी। अब बता बता अरे उसको कुछ बोलने का वो नहीं, जाओ तुम जाओ। आप चुप रहा, बता बता। कहाँ है हम चुप? नहीं तो चुप रहा, पागल तू बुलावा के ना तो बोली। एक बात तुझे कह रहे थे, पागल आदमी। कुछ नहीं है सलोनी का। चुप रहा कहता है। आप शांत रहिए। नहीं शांत। नहीं, वो अपने मुंह से बके। कहाँ बकेगी उसको कुछ? अपने ऐसा नहीं करती। अरे नहीं बोल। काहे तू बिछवा मत बोला ना हो। रोवत या बेचारी दया ना होता। तू चुप रहा, शांत रहिए ना। हम नहीं शांत। कुछ कर नहीं रहा है, नहीं जाओ सुबह फैसला करें। बात हो रही है ना, सही बात बात हो रही है। क्यों मारत नहीं बा? कैमरा बंद के बात हुई। नहीं क्या ना हम ना चले मुझे चलो। ये नौटंकी पहले बात है। हाँ